उनको अकल आ जाएगी कि इस तरह पागलों की तरह स्टार्स को पैसा नहीं दिया जाता है करोड़ों में। मेरे को तो लगता है कभी कभी सबसे ज़्यादा बड़े फैंस ये प्रोड्यूसर्स ही हैं। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, पिछले हफ्ते 2 हिंदी फिल्में रिलीज हुई। एक थी राजकुमार राव की मालिक, जिसमें उनके साथ में मानुषी चिल्लर थी, एंड एक आंखों की गुस्ताखियां, जहां पे एक नेपो किड लॉन्च हुई। शनाया कपूर, उनके साथ में विक्रांत मसीह थे। ये दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या आया है वो हम जान के जरूर लेंगे हमारे एक्सपर्ट से, और जो आने वाली फिल्में हैं उनका क्या बस दिखाई दे रहा है वो भी हम जान के लेंगे राजीव चौधरी जी से एंड नरेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। सबसे पहले मेरी श्रद्धांजलि दिवंगत आत्मा धीरज कुमार जी को, जिनका 80 साल की उम्र में देहांत हो गया 15 जुलाई को कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। निमोनिया था, भर्ती हुए थे, 3 दिनों के भीतर ही उनकी लीला समाप्त हो गई। 1944 1 अक्टूबर का जन्म हुआ था। 71 में पिक्चर आई थी रातों का राजा, उससे शुरुआत की थी। कई सारी फिल्में की उन्होंने, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, स्वामी वगैरह। 21 पंजाबी फिल्में की, और मशहूर ओम नमः शिवाय जो उनकी क्रिएटिव आई कंपनी का सीरियल था, बहुत मशहूर हुआ। काफ़ी धार्मिक काम किए। मेरी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरी तरफ से भी। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि प्रोड्यूसर, फिल्म का नाम है रातों का राजा, और इन्होंने धीरज को देख के चूज़ किया था और लॉन्च किया था। धीरज जी वॉज अ गुड एक्टर, वेरी गुड प्रोड्यूसर। टेलीविज़न पे इन्होंने बहुत काम किया। हमारी दिल से श्रद्धांजलि है। वी हैव ऑल आवर ट्रिब्यूट्स फॉर हिम। मे गॉड ब्लेस हिज सोल। दूसरे मिर्जा ब्रदर्स की टीम होती थी, हुमायूं मिर्जा, मारूफ मिर्जा, शाहरुख मिर्जा जी। उसमें से आज श्री हुमायूं मिर्जा जी का देहांत हो गया। 4 साल से वो कैंसर से पीड़ित थे। शाहरुख मिर्जा का देहांत ऑलरेडी हो चुका था 2007 में। मारूफ मिर्जा साहब ने भी काफ़ी राइटिंग काम किया है। हुमायूं मिर्जा की फिल्में बता दूं, जख्मी, समुद्र, लव स्टोरी, कस्मे वादे, धनवान, आपके दीवाने, सलामी, माशूक, काफ़ी यादगार फिल्में बनी। डायरेक्शन भी किया काफ़ी इन्होंने। माशूक, मिसाल, रामा और रामा। तो मारूफ मिर्जा जी से हमारे बहुत पर्सनल रिलेशन है। उन्होंने खबर दी सुबह, वाकई बहुत दुख हुआ। 80 साल की उम्र में उन्होंने देहांत हुआ। उनके 3 बच्चे हैं फैमिली में। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं सर। सेम फ्रॉम अस टू। दे बोथ हैव लिव्ड देयर लाइफ। यस, 80 इयर्स की उम्र में ही गए हैं, तो भी हमें हमेशा अफसोस रहेगा। वी विल ऑलवेज मिस देम। दे हैव डन सम ब्रिलियंट क्रिएटिव वर्क, बट भगवान के आगे किसी की मर्जी थोड़ी ना चलती है। सो ऑल आवर कंडोलेंसेस टू द फैमिली, विशिंग आवर ट्रिब्यूट्स, आवर कंडोलेंसेस टू द फैमिली एंड टू फ्रेंड्स। थोड़ी बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की सर। यस, राजकुमार राव का बॉक्स ऑफिस पे जादू लगता है पूरी तरह से ख़त्म होते जा रहा है। 65 करोड़ की महंगी लागत से पिक्चर बनी थी मालिक। 13 करोड़ का वीकेंड रहा और पिक्चर मंडे क्रैश हो गई। लाइफ टाइम कलेक्शन मुश्किल से 25 करोड़ होगा। मेकर्स के हाथ में 10 करोड़ के मुश्किल से आएंगे। बहुत बड़ी लूजिंग फिल्म रही बॉक्स ऑफिस पर। राजकुमार राव को ऐसे एक्शन भरे सब्जेक्ट नहीं चुनने चाहिए जो उनके लायक नहीं है। वो मालिक नहीं बन पाए इस फिल्म से। जहाँ हम आँखों की गुस्ताखी की बात करते हैं, संजय कपूर की बेटी थी। एक और नेपो किड्स की फ्लॉप लॉन्चिंग। लगता है इसके मेकर्स, डायरेक्टर्स, इसके हीरो विक्रांत मैसी, शनाया सब अंधे थे। इतना घटिया बेहुदा सब्जेक्ट क्यों चुना, समझ के बाहर है। फिल्म की प्रोड्यूसर ने अपना घर बार बेच के, गहने बेच के फिल्म पूरी की। 25 करोड़ की फिल्म बनी। फिल्म की पता है आपको ओपनिंग कितनी थी? मात्र 30 लाख। 75 लाख के आसपास का फर्स्ट वीकेंड था। मंडे को पिक्चर रिड्यूस होकर रह गई 10 लाख पे। 1.5 से 2 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन। बहुत ही बड़ी लूजिंग फिल्म रही बॉक्स ऑफिस पर। जहाँ मेट्रो इन दिनों की बात करते हैं, वो तो और भी बड़ी फ्लॉप रही बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि बजट ज़्यादा था। 100 करोड़ का बजट था। अभी तक का 35 करोड़ के आसपास बिजनेस हो पाया है। लाइफ टाइम समझो 50 करोड़ भी बिजनेस करती है। 20 करोड़ टी सीरीज़ के पास आएगा। 80 करोड़ की रिकवरी कहाँ से होएगी, ये तो टी सीरीज़ और अनुराग बसु ही बता सकते हैं, क्योंकि सब जूनियर आर्टिस्ट हैं अंदर उसके अंदर।
कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था जो बॉक्स ऑफिस पर अपनी तरफ खींच सके। लतीजा लोगों ने आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया। म्यूजिक अच्छा था लेकिन टॉर्चर लग रहा था जब पर्दे पे अब प्रीतम को नाचते कूदते दिख रहे थे। बार बार आ रहा था वही बहुत बार। प्रीतम नहीं, ऐसा लग रहा प्रीतम के लिए पिक्चर बनाई। सर आपने तो कह दिया इन सबको जूनियर आर्टिस्ट हैं, मगर आप साइन करने जाओ राजकुमार राव को, आदित्य कपूर को, सारा अली खान को, क्या वो पैसा लाखों में मांगते हैं या हज़ारों में मांगते हैं या करोड़ों में मांगते हैं? ये कभी आपने एनालाइज किया? सर आपकी बात सही है, जब बेवकूफ़ लोगों की टीम लाइन लगा के खड़ी हुई है तो आदमी क्या कर सकते हैं? सामने देने वाला खड़ा तो क्यों कौन नहीं मांगेगा? आई होप इन फिल्मों के फ्लॉप होने से नए प्रोड्यूसरों को या जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स हैं उनको अकल आ जाएगी कि इस तरह पागलों की तरह स्टार्स को पैसा नहीं दिया जाता है करोड़ों में। मेरे को तो लगता है कभी कभी सबसे ज़्यादा बड़े फैंस ये प्रोड्यूसर्स ही हैं, या नए प्रोड्यूसर्स या एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स। ये स्टार्स से क्यों इतना प्रभावित होते हैं और क्यों इतना बह जाते हैं, जो कि एक पागल फैन भी नहीं करेगा कि इतने ज़्यादा पैसे देके अपना कबाड़ा करते हैं। इट इज़ सच अ ह्यूज लॉस, वी फील सैड स्पेशली फॉर आँखों के गुस्ताखियाँ। ऐसी गुस्ताखी हुई है उससे, उसके ऊपर क्या बीती रही होगी कभी आपने सोचा है? हमने तो कह दिया वो उसका तो सब, वो भी बिक गया, वो भी बिक गया, वो खत्म। वो बेचारी कितनी डिप्रेशन में होगी। एकदम सही है सर। सर मेरी पूरी हमदर्दी होती है। के बारे में मैंने सुना कि एक और पिक्चर कोई बना रही थी वो, और उसने मसूरी के जो सीएम है उसकी बेटी को साइन किया था, कहा था कि मैं एक आपको साइड रोल दे दूंगी करके, उत्तराखंड वहाँ हाँ, और उत्तराखंड के, और उनसे उन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए थे। 1 करोड़ में क्या होता है? अच्छा। नहीं, जस्ट फॉर साइड रोल के छोटे से रोल के लिए, और वहाँ पे उनको सब्सिडी अलग से मिल रही है शूट करने की। क्या बट सब्सिडी के बावजूद खबर आई थी, सब्सिडी सब कुछ मिट गया ना पानी में। बात करते हैं इस वीक की रिलीज फिल्मों की। 18 तारीख को कल एक नहीं दो नहीं 7 फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। सबसे बड़ी है यशराज की सैयारा जी, ब्लॉक बुकिंग बम्पर है। ये अलग बात है, बहुत लोग बोल रहे हैं फेक बुकिंग है, ज़बरदस्ती अगेन ब्लॉक बुकिंग करके फेक कलेक्शन दिखाएगी यशराज कंपनी। निकिता रॉय आ रही है, सोनाक्षी सिन्हा, उनके भाई कुश सिन्हा डायरेक्ट किया है। अनुपम खेर के डायरेक्शन की पिक्चर आ रही है तन्वी द ग्रेट। अनुपम खेर ने पहले निर्देशित की थी ओम जय जगदीश, डिसेंट फिल्म भी चली नहीं थी, सालों लंबा ब्रेक लिया, एक ये फिल्म बनाई है तन्वी, बहुत जगह दिखाई है, सब जगह फेस्टिवल में घुमा रहे हैं, इंडस्ट्री को दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि डिसेंट होगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई बज़ नज़र नहीं आ रहा है। एक संत तुकाराम आ रही है, सुबोध भावे बहुत अच्छे एक्टर हैं, माइथोलॉजिकल फिल्म है। एक 5 सितंबर आ रही है जिसमें संजय मिश्रा, एक ट्रू स्टोरी पे बेस बताई जा रही है। और एक मर्डरबाद पता नहीं नाम ही कैसा लिखा, मर्डरबाद नहीं आ रहा है, पोस्टर देखा मैंने, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। और एक मलयालम की डब फिल्म में कंट्रोवर्सी थी, जानकीज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वो एट लास्ट पास हो गई है। सुरेश गोपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें एक्ट किया है। तो ये ढेर सारी फिल्में आपको कल देखने को नसीब होगी। ओह माय गॉड, इतनी सारी फिल्में हैं सर। नसीब होगी, नसीब होगी, वेरी गुड। लेकिन आप ये जो बता रहे हो ना फेक बुकिंग ब्लॉक बुकिंग, ये आजकल कॉमन हो गया, एकदम ट्रेंड हो गया। सर हमको भी ऐसे पिंच ऑफ सॉल्ट लेके छोड़ देना चाहिए, अच्छा होता होगा सर। बट सयारा के लिए मैं ये कहूँगा, हाँ जी, भले ब्लॉक बुकिंग जो भी है, फिल्म में खुशबू बहुत आ रही है। फिल्म में बात तो है। अब बाद में ये कौन डिसाइड करेगा कि यार वाकई में इसमें फेक बुकिंग हुई थी, ब्लॉक बुकिंग, या जेन्युइनली जब पिक्चर सबको पसंद आएगी तो हम बोलेंगे कि ये जेन्युइन है। क्यों ऐसे हो रहा है कि हर जगह हर फिल्म को पहले दिन से क्यों हम कान पकड़ लेते हैं कि ये ब्लॉक बुकिंग है, फेक बुकिंग है? आई थिंक वी शुड बी सपोर्टिव टू यू नो द प्रोड्यूसर्स की। ठीक है, बेचारे पिक्चर ला रहा है अभी अभी पता नहीं कहाँ कौन सी, मैंने तो बुक माई शो में भी देखा। पहले दिन के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें। हाँ, चलिए ठीक है, दे दिया। अब 2 दिन के बाद बोलेंगे कि ये ब्लॉक बुकिंग थी या नहीं थी। पर फर्स्ट डे अभी मेरे को इतने नहीं नजर आए। बुक माई शो में मैं देख रहा हूँ बहुत थिएटर्स में, आधे थिएटर से ज़्यादा, पौने थिएटर्स तो खाली है। तो ब्लॉक बुकिंग होता तो नजर आता कि नहीं नजर आता? सर खाली बॉम्बे देख रहे हैं ना, पैन इंडिया देखेंगे तो मैंने कि हम लोग पैन इंडिया की बात कर रहे हैं। पैन इंडिया बुकिंग जो 1.5 लाख के आसपास टिकटें हुई हैं पैन इंडिया हुई हैं सर। मैं ये चाहूंगा कि 1-2 दिन के बाद हम लोग ये डिसाइड। आज क्या प्रॉब्लम, हर बैनर को, हर डायरेक्टर को, हर एक्टर को अपनी ना इज्जत बचानी, उसके लिए वो कुछ भी करना तैयार है कि मेरी मार्केट वैल्यू बरकरार रहे। उसके लिए ये सब गंदा ट्रेंड जो दिनेश विजय ने शुरू किया था सालों से, अब पूरी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। वो कहावत है ना, आइदर यू कैन सेव योर फेस और आइदर यू कैन सेव योर एस। दोनों में से कुछ एक तो बचा है, इनको दोनों बचाने हैं। देखो निकिता रॉय फिल्म में भले बज़ नहीं है, भले जोश शोर नहीं मचा है, सोनाक्षी सिन्हा
का पता नहीं क्यों अचानक स्टारडम नज़र नहीं आ रहा है। फिल्म की रिपोर्ट अंदर से जो लोगों ने देखी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे दोस्त है जोगेंद्र महाजन जी दिल्ली, पिक्चर अच्छी बनी है बोलते हैं, इट्स ग्रिपिंग, बट आज का जो माहौल है, जिस तरह थिएट्रिकल बिजनेस हो गया है, ओपनिंग नहीं लेती है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या ये पिक्चर जो उसके भाई ने लव सिन्हा ने बनाई, खुश सिन्हा ने जो पहली फिल्म बनाई है, कोई बोलता नहीं है दूसरी फिल्म है, जो भी है ही इज ट्राइंग टू लॉन्च हिज करियर विद दिस फिल्म, बहुत होपफुल है, बहुत एम्बिशियस है। तो ये फिल्म का लेकिन ओपनिंग बिल्कुल नहीं लगता कुछ होगा, भले कितना भी उसका एक्साइटमेंट। ऐसा क्यों हो गया है कि सोनाक्षी सिन्हा जो कि एक स्टैंडर्ड की हीरोइन थी, अचानक इस तरह क्यों हो रहा है कि पिक्चर का कोई बज़ ही नहीं इन फ्रंट ऑफ ऑल। ट्रेलर तो मुझे अच्छा लगा था सर, आई लाइक द ट्रेलर, लेकिन एक कि शादी के बाद मतलब शादी के बाद में थोड़ा एक मार्केट हीरोइन का गिर जाता है। जैसे अभी कियारा का भी हिल गया है, जो भी पिछली शादी से पहले की जो पिक्चर है बन के रेडी है, वही अभी रिलीज हो रही है। अब जब शादी के बाद आएगी ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, हीरोइंस की शादी के बाद एक बॉक्स ऑफिस वैल्यू कम हो जाती है, हीरोज की तो ठीक ही रहती है, बढ़ भी जाती है। जबकि इसकी रिलीज पोस्टपोन की थी चेंज करके कि क्लैश नहीं हुए, लेकिन बड़ी सैयारा से टकरा रही है। उम्मीद है कि फिल्म डिसेंट बनी हो, लोग पसंद करें और जाएं थिएटर में। उसका इन सारी जो आने वाली पिक्चर है, इनका रिपोर्ट हम जरूर लेके आएंगे, ऑनेस्ट रिव्यू लेके आएंगे, बिल्कुल। दिल से दिल की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, और आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैं आपको हर बार थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमें, और इसे शेयर जरूर करना। और हम सब साथ में सब है, हम लोग भले साथ में कभी कभी एक्साइटेड हो जाते हैं, बट वी आर ऑल टुगेदर। थैंक यू।